तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आज अब स्टार्ट करेंगे। तो अब तक तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली देख लिया कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कौन कौन से टाइप से हम लोग उसको क्लासिफाइड कर लेंगे। तो उसमें हम लोगों ने उनकी फिजिकल स्टेट पे देखा, फिर हम लोगों ने उनके अमाउंट पर, सॉल्यूट के अमाउंट पर देखा, और कुछ और भी नाम हम लोगों ने देखे। तो जब वो सब कंप्लीट हुए तो अब यहां से जो हमारा आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा हेडिंग मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलयन की सांद्रता। अब आइए यहां से देखते हैं कि विलयन की सांद्रता इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है और क्यों ये देखने की जरूरत पड़ी, क्यों ये पढ़ने की जरूरत हमको पड़ गई। तो देखिए इसमें देखने को क्या मिलता है कि जैसे सपोज कर लीजिए हमने दो अलग अलग विलयन लिया, जिसमें हम सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं और सोल्यूट हम लोग लिए, मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है जिसको हम S1 मान लेते हैं, ये दूसरा सॉल्यूशन। इसमें भी हमारा सॉल्वेंट वाटर है और सोल्यूट हमारा ग्लूकोज। अब हम आपसे कहें कि मान लीजिए 300 ml का मैंने वाटर लिया था, जिसमें मैंने मिलाया था लगभग 7 ग्राम ग्लूकोज मैंने मिला दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें लगभग 700 ग्राम वाटर लिया था और इसमें हमने अप्रोक्सीमेट 11 ग्राम ग्लूकोज मिलाया था, ठीक है। मैंने दो वैल्यू अलग अलग ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि किसमें कौन ज्यादा कंसंट्रेट होगा, ये वाला कि ये वाला, मतलब किसमें ज्यादा विलय के अमाउंट है। तो आप सोचेंगे कि पहले सोच रहे होंगे 300 ml में 7 ग्राम मिलाया गया, 700 ml में 11 ग्राम मिलाया गया, तो थोड़ा सा इन दोनों में आपस में कौन ज्यादा कंसंट्रेट है या किसमें सोल्यूट के अमाउंट ज्यादा या कम है, तो अंदाजा तो लगाना थोड़ा मुश्किल है। आप सोचेंगे कि यहाँ 7 ग्राम मिलाया गया, यहाँ 11 ग्राम, तो ज्यादा तो इसमें, लेकिन वाटर के अमाउंट भी बढ़ा दिए गए। तो अब ज्यादा कौन कंसंट्रेट है, किसमें ज्यादा है, तो इसी को क्लियरली बताने के लिए हमारे पास, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल आए, जो हमारे क्या कहना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वो कौन कौन से रूल हैं, उस रूल में क्या खासियत है कि जिससे हम लोग बता सकेंगे कि कौन ज्यादा कंसंट्रेट है और कौन कम कंसंट्रेट है। तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं जो उस कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। हम उसमें ऐसे मेथड को लगाएंगे जिसमें हम उसमें सॉल्व करके इसको, इस दोनों को ऐसे फॉर्म में ला देंगे ताकि आप आसानी इससे बताएंगे, इसी क्वेश्चन के लिए बताएंगे कि कौन ज्यादा कंसंट्रेट होगा और कौन कम कंसंट्रेट होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, जिसमें पहला है हमारा मास परसेंटेज। मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं या इसको मास परसेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग W/W या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं बाई मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाई मास बोल देगा या W/W बोल दिया जाएगा आपको, या फिर मास परसेंटेज या मास परसेंट भी बोल दिया जाएगा। तो इनमें कोई एक बोलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट लगना है। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है वो देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं। किस चीज का परसेंटेज निकालते हैं, मास का परसेंटेज निकालते हैं। मास का परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, तो आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आप 500 का आपका टोटल मार्क्स था और आपने उसमें 360 पाया, तो आप लोग क्या करते हैं
कि जो 360 वाला वैल्यू है ऊपर लिखते हैं, मतलब जो आपने पाया वो ऊपर लिखते हैं, टोटल जो आपका है 500 वो नीचे लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारा यहाँ मास परसेंटेज बनता है। तो मास परसेंटेज बनता कैसे, हमारा जो मास परसेंटेज का फार्मूला कैसे बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो तैयार होता है ये हमारा तैयार होता है मास परसेंटेज। मतलब विलेय का मास अपान विलियन का मास गुणे 100, ये जो हमारा तैयार होता है ये हमारा तैयार होता है मास परसेंटेज। अब आप कहेंगे ऐसे तैयार क्यों कर रहे हैं? जब हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो वो कंप्लीटली 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना देगा। मतलब कहने का क्या है कि आप चाहे कितना भी अमाउंट लें, रिजल्ट हमारा 100 ग्राम का विलियन के लिए ये तैयार करेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 2 ग्राम सॉल्यूट लिया है और 7 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 ग्राम सॉल्यूट लिया, 7 ग्राम सॉल्यूशन है। इसको जब मास परसेंटेज में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम अपान 7 इंटू 100 करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए 200 अपान 7, इनको सॉल्व करेंगे लगभग 28.5% आएगा। ये 28.5% क्या आ गया, ये बताने लगा आपका कि जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो 100 ग्राम का है और 100 ग्राम में 28.5 ग्राम हमारा क्या मिला है, सॉल्यूट मिला हुआ है। जो सॉल्यूट हमने लिया होगा वो मिला होगा। मतलब हमारे पास चाहे सॉल्यूशन जैसा भी हो, 7 ग्राम हो चाहे कितना भी अमाउंट हो, जब हम इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो वो 100 में हमारे सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देगा। अब 100 से कितना सॉल्यूट आप मिलाए होंगे वो हमको बताने की ये रिजल्ट कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें आइए यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट में क्या देखने को मिलता है कि जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो किसमें हमारा होता है, ग्राम में। अब मास ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें होता है, ग्राम में। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा रिजल्ट मिला 10%, मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया, 10% मिल गया। 10% यहां लिख दिया गया बाई मास। अब वो है कौन, मतलब क्या आपने सॉल्यूट के रूप में मिलाया, मान लीजिए आपने बोल दिया ग्लूकोज सोल्यूशन। तो ग्लूकोज सोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, इसको समझिएगा आप। ग्लूकोज का मतलब ये आपका सॉल्यूट है, सोल्यूशन या एक्वा सोल्यूशन लिख देते हैं, बेहतर होगा। एक्वा सोल्यूशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर है। तो हम लोग ग्लूकोज एक्वा सोल्यूशन हम लोगों ने तैयार किया है, ठीक है। 10% वो भी है। तो इसको कैसे लेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, परसेंटेज हटा देंगे। जब परसेंटेज आप हटाएंगे तो बाई 100 हो जाएगा। आपको मालूम है 10/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला वैल्यू होगा इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। देख लीजिए ध्यान से कैसे निकाला जा रहा है। और जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो क्या बताएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन को बताएगा। और आपको मालूम है कि ये भी किसमें रहेगा, ग्राम में, ये भी ग्राम में। देखिए ये जो परसेंटेज है हमारा इसी फार्मूले से ही निकल करके आएगा। तो जब परसेंटेज जब भी दिया रहेगा आप अपान परसेंटेज को हटा करके अपान 100 कर दे और उसका क्या फार्मूला है वो ध्यान दे। फार्मूला आपका है मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे वाला मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 10 ग्राम सॉल्यूट है डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसका जो हमारा रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि 100 ग्राम के विलियन में आपका 10 ग्राम ग्लूकोज क्या है, कंप्लीटली घुला हुआ है। 100 ग्राम के विलियन में 10 ग्राम आपका ग्लूकोज घुला हुआ है। तो जो हमारा ये 10 ग्राम मिला है ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। और जो हमारा 100 मिला है ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल इसकी डिफिनेशन क्या बनी, अगर मैं इसकी डिफिनेशन ओवरऑल बनाऊं तो इसकी डिफिनेशन इससे आसानी से बनाई जा सकती है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसकी डिफिनेशन बनाई जा सकती है कि इट इज डिफाइंड एज
द मास ऑफ solute present in 100 gram of solution is called mass percentage. मास परसेंटेज। तो ये आपका डिफिनेशन बन गया कि जो भी सोल्यूट का मास होगा वो 100 ग्राम के सोल्यूशन में बन करके तैयार होगा, वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हमारा मास परसेंटेज। ठीक है, इसमें कुछ और भी बातें हम लोग समझ लेते हैं कि जो सोल्यूट का मास होता है, मास ऑफ सोल्यूट, उसको हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल मास ऑफ सोल्यूशन जब भी बोलना रहेगा तो मास ऑफ सोल्यूशन को स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा फार्मूला बना था मास परसेंटेज का, उसको अगर सिंबल के फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। ये हमारा सिंबल के फॉर्म में हमारा मास परसेंटेज हो जाएगा, जिसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिट लेस होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डब्ल्यू है, नीचे भी, दोनों सम करने पे डब्ल्यू ही, सॉरी ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी, दोनों का सम करने पे ग्राम मिलेगा, और ओवरऑल रिजल्ट ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज, वैसे भी परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। तो और इसके बाद इसमें एक और चीज देखने को मिल जाती है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे है कि यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो मतलब ताप पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा मास होता है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर, मास हमारा टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। बहुत ज्यादा ना क्लियर होता है तो आप उसको थोड़ा सा थिंक करके देखिए। सपोज कर लीजिए हमारे यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हमने 1 किलो चीनी खरीदा, 1 kg हमने सुक्रोज खरीदा 30 डिग्री सेल्सियस पे। मान लीजिए इसको हम ऐसे जगह लेकर गए जहां का टेम्परेचर मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये हमारा 1 kg से चेंज हो जाएगा? क्या ये 1 kg के अतिरिक्त कुछ मिलेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये 1 kg ही मिलेगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हम ग्रेविटी को चेंज नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम केवल टेम्परेचर चेंज करने की बात कर रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg अगर सुक्रोज होगा तो आप उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे भी लेके जाओगे तो वो 1 kg ही होगा, और अगर उसको ठंडी के दिन में 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो भी वो 1 kg ही होगा। मतलब मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ग्रेविटी यहाँ आप ग्रेविटी का यूज नहीं करते हैं। तो एक तो बात हो गई कि हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि यहां भी हम ग्राम का यूज करेंगे, मास का यूज कर रहे हैं, यहां भी यूज कर रहे हैं, यहां भी यूज कर रहे हैं। तो जब तीनों जगह मास का ही यूज कर रहे हैं तो ओवरऑल ये टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो याद रखेंगे जो हमारा मास परसेंटेज होगा, मैं इसी में ऐड कर देता हूं, मास परसेंटेज क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो आपका इसमें क्वेश्चन में इसमें क्या क्या यूज होगा याद रखेंगे। पहला चीज मास परसेंटेज है क्या, तो मास परसेंटेज मतलब इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसके बाद मास परसेंटेज क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो कहेंगे नहीं, ये ताप पर निर्भर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद मास परसेंटेज का क्या फार्मूला बनता है, तो कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। हमेशा नीचे सोल्यूशन होता है, चाहे किसी भी चीज का परसेंटेज देखेंगे तो नीचे सोल्यूशन रहेगा और ऊपर हमेशा यहाँ सोल्यूट का ही लेते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये कहलाता है हमारा मास परसेंटेज। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल ही ज्यादातर में क्वेश्चन में आपके यूज होंगे। अब यूज क्या क्या होंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, दूसरा कोई क्वेश्चन मान लिख दिया मैंने 22.5% मान लीजिए लिख दिया H2SO4 एक्वस सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब एकदम क्लियर, आप 2.5/100 कर लेंगे। वैसे अगर यहाँ बाई मास बोलेगा तो इसका मतलब है कि ये आपका किसका होगा, मास ऑफ सोल्यूट का होगा। ये वाला पार्ट किसका होगा, मास ऑफ सोल्यूशन का होगा। तो आप क्या कहेंगे कि वो भी किसमें होगा, मास बाई मास बोला है तो दोनों किसमें रहेंगे,
ग्राम में रहेंगे। अगर केजी में आप लिख देते हो तो दोनों को केजी में लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन फिलहाल हम ग्राम में हमेशा यूज करते हैं। तो क्या रहेगा, कहेंगे कि 100 मतलब हम कहेंगे 2.5 ग्राम सल्यूट। और सल्यूट है क्या, सल्यूट का नाम भी लिख लेते हैं। सल्यूट हमारा कौन है, H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ H2SO4 एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि हमारा सोल्यूट का मास कितना है, तो कितना बताएंगे, 2.5 ग्राम। और सॉल्वेंट का अगर मास हमसे पूछ दिया तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, सोल्यूशन के मास 100 में से आप 2.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये लगभग आपका 97.5 ग्राम आपका ये सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। ये बहुत जरूरी है, आपको निकालने आना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि सोल्यूट का मास क्या है और सॉल्वेंट का मास कितना मिला और सॉल्यूशन कितना आपका मिला। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यूपी बोर्ड के बच्चे भी क्लियर कर लेंगे एकदम कि इसकी हिंदी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं पढ़ देता हूं कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में, मतलब 100 H2SO4 के सोल्यूशन में, कैसा सोल्यूशन है, एक्वस, एक्वस मतलब जलीय, जिसमें सॉल्वेंट मतलब विलायक हमारा जल है। मतलब 100 ग्राम के H2SO4 के जलीय विलयन में 2.5 ग्राम हमारा क्या मौजूद है, H2SO4 मौजूद है। तो ये हमारी पूरी मास परसेंटेज की स्टोरी हो गई। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज में देखिए, ये वॉल्यूम परसेंट की बात करें, सेंट का मतलब ही होता है 100, मतलब हम 100 पे यहां बैलेंस करने की बात करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंट की अगर हम V/V परसेंट की बात करते हैं तो इसमें भी कहानी वैसे ही रहेगा। इसकी भी डिफिनेशन सेम बनेगी जैसे मास परसेंटेज की बनी थी, वही डिफिनेशन बनाते हैं। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहां देखिए वॉल्यूम में 100 ml का यूज करेंगे। सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको डिफिनेशन को कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है, आराम से बना लेंगे कि 100 ml के सोल्यूशन में जितना सोल्यूट के वॉल्यूम आपके प्रेजेंट रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब आप डिफिनेशन ऐसे लिख लेंगे कि 100 ml के सोल्यूशन में विलेय के जो भी आयतन खुले होंगे या उपस्थित होंगे वो कहलाएंगे हमारे क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब इसकी भी जो फार्मूला बनेगी सेम मास परसेंटेज की तरह ही बनेगी। क्या बनेगी, वॉल्यूम परसेंटेज, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये हमारा जो बनता है, ये हमारा बनता है। मान लीजिए हमने कोई वैल्यू पुट करके सॉल्व करके इस तरीके से हमने ला दिया। मान लीजिए हमने ला दिया 17.5% बाय वॉल्यूम। चलिए मान लीजिए H2SO4 या HCl एक्वस, मतलब 17.5। तो आप समझ जाइए कि सीधे सीधा, अगर सीधे सीधा भी देखना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि 17.5 वॉल्यूम बोल दिया, मतलब ml का यूज करना है, अब ग्राम यूज नहीं करेंगे, ml का। तो 17.5 जो ml है हमारा वो कौन है, HCl है। कितने में ये HCl होगा, तो 100 ml में, सेम पिछले की तरह। तो इसका अगर उस तरीके से बताना चाहेंगे तो इसको 17.5 बाई 100 कर देंगे, और ये किस में होगा, ये भी ml में होगा, ये भी ml में होगा, और ऊपर वाला किसको बता रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं किसको बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को बता रहा है। और नीचे वाला भी किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बता रहा है। तो थोड़ा सा याद, तो ये फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, जितना याद रहेगा इजी उतने आसानी से आप कर लेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि 100 ml का जो HCl का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, उसमें हम लोग 17.5 ml क्या मिला हुआ है, हमारा HCl मिला हुआ है। तो हम इसका अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसका मैं अगर इसको डिफिनेशन के तौर पे बताऊं तो क्या बताऊंगा कि 17.5 ml कौन है, HCl डिजॉल्व इन 100 ml एक्वस
dissolve in 100 ml HCl aqueous solution। ये जो हमारा बना है 17.5 ml HCl dissolve in 100 ml HCl, वो भी aqueous HCl solution, मतलब कि 100 ml के जलीय हाइड्रोक्लोरिक विलयन में हम लोग 17.5 ml HCl क्या किए हैं, डिसॉल्व किए हुए हैं यहां से। तो अगर हमको यहां से निकालना पड़ेगा सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मुझे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना मिलेगा 17.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलेगा 100। और अगर 100 ml, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी निकालने की कभी जरूरत पड़ी तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 100 में से 17 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 में से 17 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लगभग आपका ये 2 और यहां से 9 में से होंगे 82.5, ये अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा। तो अब आता है इसकी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या नहीं। तो देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वॉल्यूम के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। वॉल्यूम होता क्या है कि जो भी हम लोग स्पेस ऑक्युपाई कर ले, मतलब जो स्थान घेर ले, जितना ज्यादा स्थान घेर लेंगे वो हमारा वॉल्यूम होगा। तो जितना ज्यादा हम घेरते जाएंगे वॉल्यूम होता जाएगा। जैसे आप घरों में मान लीजिए आपने दूध खरीदा 1 लीटर, मान लीजिए जो आपके यहाँ दूध देने वाला आता है या आपके घरों में गाय भैंस होंगे तो वहां से आप दूध लेते हैं मान लीजिए। तो मान लीजिए उस समय टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसका वॉल्यूम मेजर किया तो मुझे मिला 1 लीटर। हम उसको फिर उसके बाद हीट करते हैं। तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे हीट करते हैं, मान लीजिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ तो आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा मिल्क होता है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, मतलब यहां तक बढ़कर आया और टेम्परेचर आपने हीट किया और ऊपर बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो ऊपर बढ़ रहा है ये क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है। वॉल्यूम बढ़ा रहा है मतलब स्थान ज्यादा घेर रहा है, ज्यादा ये आपका स्पेस ऑक्युपाई करने लगा है। वो ऑक्युपाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। मतलब क्लियर है एकदम कि वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आते हैं कि हम वॉल्यूम परसेंटेज पे अपने एक बात तो हम क्लियर पढ़ लिए कि मास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वो हर जगह टेम्परेचर अगर फिक्स रखते हैं, टेम्परेचर चाहे बदले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अब देखते हैं क्या वॉल्यूम परसेंटेज हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आयतन प्रतिशतता हमारा टेम्परेचर ताप पर निर्भर करता है। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तो देखिए क्या देखने को हमको मिलता है कि जैसे मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें सॉल्यूट का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले कभी सॉल्यूट 2/4 था, ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये 2 से 4 हो गया, ये 4 से 8 हो गया। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट देखने को मिला कि ये ओवरऑल रिजल्ट ये भी 1/2 ही दे रहा है, मतलब 50% ही दे रहा है, और ये भी सॉल्व करने पे 1/2 मतलब ये भी 50% ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला वैल्यू भी बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपका नीचे वाला सॉल्यूशन की भी वैल्यू बढ़ेगा। और दोनों ओवरऑल बढ़ने से रिजल्ट जो बनता है वो देखने को मिलता है कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये पहले अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे 50% ले आए तो 40 डिग्री सेल्सियस पे भी लाएंगे तो 50% ही मिलेगा। इसका मतलब होता है कि यह आपका वॉल्यूम तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है पर वॉल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इन सब पे देखिए जो हम लोग मास परसेंटेज पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो इन पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, इसको भी हम लोग यहां से देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज पर। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो मास वॉल्यूम परसेंटेज की हम बात करने वाले हैं।
मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात करने वाले हैं। ये जनरली किस रूप में आएगा, आपको W/V के रूप में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, या सीधे सीधा मास वॉल्यूम लिख देगा, तो किसी भी रूप में आपको दे देगा, मास वॉल्यूम में दे देगा, W/V परसेंटेज में या मास वॉल्यूम परसेंटेज में आपको आ जाएगा। तो इसकी भी डिफिनेशन वैसे ही बनेगी जैसे हम डिफिनेशन अब तक बनाते आ रहे थे। आप सेम तरीकों से डिफिनेशन इसकी बना सकते हैं। पहले इसका एक काम करते हैं, फार्मूला ही लिख लेते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, मतलब विलेय का मास, विलेय का आपका द्रव्यमान रहेगा, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, इनटू आपका क्या रहेगा 100। तो ऊपर सॉल्यूट का मास रहेगा, नीचे सॉल्यूशन का मास रहेगा, और इनटू 100 कर देंगे। तो ये आप सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास वॉल्यूम आप बात करें तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, इनटू 100 रहेगा। ये जो तैयार होगा आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज तैयार होगा। इसको अगर हम लोग सिंबल के फॉर्म में ले तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे ले लेते हैं, W/V परसेंटेज में अगर देखेंगे तो इसको देखेंगे मास एब्सोल्यूट स्मॉल w और मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में किसी का केवल सिंबल होता है इनटू 100। ये जो निकलता है ये हमारा कहलाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, W/V इनटू 100 जो हमारा तैयार होता है। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा ऐसे निकला 10% W/V, मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए सुक्रोज एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि 10% W/V के रूप में आपके पास सुक्रोज का जली विलयन है, मतलब चीनी का आपको जली विलयन दिया जा रहा है, और ये 10% से आप उसमें से क्या मीन्स निकाल सकते हैं। इसका मीन्स है आप इसको इसी तरीके से 10/100 कर लेंगे। W है तो ऊपर किस में रहेगा, ग्राम में, और नीचे किस में रहेगा आपका ml में। ठीक है, और ऊपर वाला किसको हमेशा बताता है, ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा। सॉल्यूट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ ml यूज होता तो वॉल्यूम यूज करते, ग्राम यूज हुआ है तो मास का यूज करेंगे। अपान या ml है तो नीचे हमेशा वॉल्यूम होता है, तो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी जो डिफिनेशन अब बन जाएगी, इसके हिसाब से क्या बनेगी, इसके हिसाब से बनेगी कि 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है किसका, सुक्रोज का। 10 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में अगर इसी को हम पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, 100 ml के विलियन में, किस चीज का विलियन है, सुक्रोज का जली विलियन है। तो 100 ml के जली विलियन में आपका 10 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है। 100 ml के जली विलियन में 10 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है। तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल भी सकते हैं कि सॉल्यूट का मास कितना है हमारा, मतलब विलेय का जो मास है वो कितना है हमारा, 10 ग्राम है। विलियन का जो हमारा आयतन है वो कितना है हमारा, 100 ml है। तो ये दो चीजें यहाँ से निकाली जा सकती है। अब तो आया कि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा W होता है वो मास है, तो मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि वॉल्यूम क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और समझ सकते हैं कि ये वैल्यू टेम्परेचर पे बढ़ेगा तो घटेगा, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, वो भी बढ़ेगा घटेगा। मतलब अगर ये बढ़ाएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये घटाएंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले हम सीधा सीधा कहेंगे कि मास वॉल्यूम जो हमारा है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इनको आप नोट करते रहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये आपका। ठीक है, अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो क्या होता है, तो आप कहेंगे टेम्परेचर, आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब है कि मास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये घटेगा, क्योंकि ये इसके ठीक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
देख सकते हैं ये प्रोपोर्शनल टी के होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर में मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि मास वॉल्यूम जो होता है परसेंटेज हमारा वह टेम्परेचर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटने लगेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका ये आप कम करेंगे तो ये आपका क्या होगा बढ़ने लगेगा। तो ये तो पूछता ही है कि क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो तो हम बता ही दिए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों क्योंकि वहां वॉल्यूम का यूज है, ठीक है। लेकिन अब ये पूछ देगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मास परसेंटेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे मास परसेंटेज आपका घट जाएगा और टेम्परेचर घटाने पे मास परसेंटेज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है ये वॉल्यूम के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका कंप्लीट होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां से हम लोग जो अब तक तो हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज लिए, अब यहां से स्टार्ट होता है जो असल हमारा टॉपिक भी बनेगा। और ये अभी तक जो हमने जितना चीज पढ़ा है इन सब का हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो जब हम पूरे टॉपिक का कंसंट्रेशन के पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाएंगे, लेकिन पहले पूरी थ्योरी को एक साथ क्या कर लेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे। जो छोटी छोटी बातें हम आपको बताते जा रहे हैं उनको आप ध्यान से क्या करिए क्लियर करते जाइए। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन का जो अगला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। देखिए अब तक जो हम लोग कंसंट्रेशन का पार्ट ले रहे थे उसमें सॉल्यूट को या तो ग्राम में मिला रहे थे या तो ml में मिला रहे थे, लेकिन अब जो सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व करने वाले हैं वह हम लोग मोल में डिसॉल्व करेंगे। अब आप कुछ लोग सोचेंगे मोल क्या है, तो क्लास 11 में ये मोल टॉपिक पढ़ाया गया है। अब 12th के बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो वो चाहेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। ऐसा ये मत सोचिए कि वो सिर्फ 11th के लिए ही पढ़ाया गया है। अगर आप फ्री लगते हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। 11th के बच्चे तो क्लियरली इसको पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी कैसे हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, इसमें हमने वाटर ले लिया, कितना लिया ये मैं नहीं बताया जा रहा है आपको। इसमें हमने कोई सॉल्यूट मतलब विले आपका इसमें मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया। एक बार जब सॉल्यूशन तैयार हो गया, सॉल्यूशन का मतलब कि जो मिला रहे हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए और उसके पार्टिकल एकदम छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाए ताकि नेक डाई से या उनको अलग ना कर सके, तो आप उनको कंप्लीटली मिक्स कर दे, वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना ले। तो जब एक बार होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार हो गया तो अब उसमें से हम लोग केवल 1 लीटर ले लेते हैं। 1 लीटर ले करके 1 लीटर का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो अब जब 1 लीटर का सॉल्यूशन हमने ले लिया तो आपको मालूम है कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल आपने डिसॉल्व किए होंगे तो वो इसमें भी आए होंगे। देखिए जब होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार होता है तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं इक्वली समान रूप से चारों तरफ फैल जाते हैं। तो अगर आप कहीं से भी निकालेंगे तो उतने ही आपके सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे, चाहे यहां से निकालें, यहां से कहीं से भी निकालेंगे तो उतने सॉल्यूट के पार्टिकल आपके यहां पर आ जाएंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 लीटर लिया, इसमें अब कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल आए होंगे, उन सॉल्यूट के पार्टिकल को ना तो हम ग्राम में यूज करेंगे, मतलब वो कितना है, न तो ग्राम में लेंगे न तो ml में लेंगे, हम लोग उस सॉल्यूट के पार्टिकल को मोल के रूप में लेंगे। किस रूप में लेंगे, मोल के रूप में लेंगे। और ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल को मोल के रूप में लेंगे यही हमारा कहलाएगा मोलैरिटी। मतलब हमारी डिफिनेशन बन गई क्या कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोल इसमें डिसॉल्व हुए रहेंगे, जितना सॉल्यूट का मोल इसमें होगा वह उसकी मोलैरिटी कहलाएगा। मतलब अगर हम हिंदी में इसकी परिभाषा को कहें तो कहेंगे कि 1 लीटर के विलियन में विलीन विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है।
अगर इसी डिफिनेशन को इंग्लिश में बोला जाए तो क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का जो मोल है 1 लीटर के सोल्यूशन में जितना नंबर मोल प्रेजेंट है वो हमारा कहलाता है मोलैरिटी। आप कहेंगे सर आप इसको मोल जो मिला रहे हैं मोल के रूप में क्यों ले रहे हैं, ग्राम में ले तो ग्राम में लेते या और किसी कंडीशन में लेते तो वो हमारा शुरुआत वाले कंडीशन में तैयार होता। तो हम लोग इसको ग्राम में नहीं लेकर के मोल के रूप में ले रहे हैं। अब जो बच्चे मोल नहीं जानते वो मोल को क्लियर करेंगे, कुछ बातें हम यहाँ पर फिर भी बता देंगे आपको। तो जो हमारा डिफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब सीधा सीधा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के जो मोल है किसमें प्रेजेंट हो, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट रहेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। अब इसकी देख लेते हैं क्या हमारा फार्मूला तैयार होगा यहाँ से। तो जो फार्मूला हमारा तैयार होगा मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अब कैपिटल एम इज इक्वल टू हमको क्या देखने को मिलता है, तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और यहां देखने को मिलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये n अपान वी आपका ये फार्मूला बन जाता है। जहां अगर यूनिट की बात कर ले तो n आपका मोल है और वॉल्यूम आपका किसमें है, लीटर में। तो मोल पर लीटर ये आपका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। अब पूछा जाए क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो बिल्कुल मोल है क्या, मोल के बारे में बताया गया। मोल कॉन्सेप्ट, मोल एक नंबर है, संख्या है, संख्या टेम्परेचर से घट बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, तो वो घटेगा बढ़ेगा आपका वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि यह आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो सीधे सीधा हम कह सकते हैं कि जो मोलैरिटी होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। पूछा जाए कि टेम्परेचर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप बताएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सीधे सीधा देखें तो ये बढ़ाने पे ये घट रहा है, मतलब ये तब हो सकता है जब आपका क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो मोलैरिटी जो होता है, मोलरता, वो ताप के भी क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ताप बढ़ाने पर आपका मोलरता घटेगा और ताप घटाने पर मोलरता आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतनी बातें तो यहां से निकल गई। लेकिन देखिए सभी क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली n पर नहीं आते हैं। कुछ मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखने को क्या मिलता है हमारा कि हमको चाहिए कि जो हमको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो मोल के रूप में दे, लेकिन आपको क्वेश्चन वेट के रूप में दे देगा 10 ग्राम मिला है, 20 ग्राम मिला है। तो आप कहेंगे सर ने तो मोलैरिटी का जो पढ़ाया है उसका सोल्यूशन तैयार करने में जो सॉल्यूट मिलाते थे वो सॉल्यूट को उन्होंने मोल में यूज किया है, तो हमारे पास तो मोल उपलब्ध नहीं है, वो तो ग्राम में बता रहा है। तो हमारे पास ग्राम से मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला है जिसका यूज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कर सकते थे, लेकिन हमने वहां बताया कि वो जो तरीका आपको मोल कॉन्सेप्ट का पढ़ाया गया उसमें कहीं भी हम ऐसा ट्रिक है कि उसमें कहीं भी आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने ये भी बात वहां कहा था कि हाँ उसके लिए आगे भले हमें मोल पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो आज वो जरूरत है। आइए देखते हैं मोल का क्या हमारा फार्मूला होता है वेट के रूप में। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा मोल होता है, मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट मतलब इसको सिंबल के रूप में देखेंगे तो n बराबर होता है स्मॉल w अपान मॉलिक्यूलर वेट। जब WT ये मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल n अपान w अपान मॉलिक्यूलर वेट इनको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें उठा करके पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू n की जगह रखेंगे w अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान v, सेट करेंगे तो w अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये जानते इसके नीचे चला जाएगा तो v हमारा किसमें यूज है,
फिलहाल हम लोग लीटर में यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ मिलीलीटर पुट करना, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, तुरंत ही 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा नया फार्मूला बन जाएगा। देखा जाए तो ये फार्मूले में अंतर नहीं है। ये फार्मूले का यूज आप तब करना जब आपको जो सॉल्यूट मिलाया जाए वो मोल के रूप में दे दे, और ये फार्मूले का यूज तब करेंगे जब आपको सॉल्यूट जो मिलाया जाए वो वेट के रूप में दे देंगे। तो वेट के रूप में दे देंगे तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, जहां स्मॉल w जो आप समझ गए होंगे वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विलेय का भार। और मॉलिक्यूलर वेट, वो भी मॉलिक्यूलर वेट किसका रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का ही मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। मतलब मोल जिसका निकाल रहे हैं, मोल हम लोग निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। और वॉल्यूम किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का रहेगा, आप लिख लीजिएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का रहेगा, मतलब विलियन का आयतन रहेगा। इसमें अगर यहाँ 1000 यूज करते हैं तो यहाँ ml में लेंगे। फिलहाल आप इस फार्मूले को लेकर चलेंगे तो आप डायरेक्टली ये लेके चल सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मोलैरिटी। अब इसमें इतना तो चीज हम लोगों ने देख लिया। जैसे मान लीजिए कोई आंसर हमारा मिलता है तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट हमको यहाँ पर निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्वेश्चन को लिया और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया मान लीजिए आ गया 2 कैपिटल। तो देखिए 2 कैपिटल एम भी हमारा अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मोलर यूज कर सकते हैं। मतलब इसको पढ़ देंगे 2 मोलर, कभी 2 मोलर लिखा रहेगा तो ये दोनों आपके सेम ही है, आप समझिएगा। ठीक है, अब 2 मोलर, अब मोलर से तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ ऐसे ले लेंगे 2 मोल पर लीटर। ठीक है, 2 मोल पर लीटर और अपान 1 कर लेंगे। इसका मतलब हो गया, इसका अगर बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो कहेंगे कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपका 2 मोल क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। मान लीजिए सॉल्यूट का नाम भी दे देते हैं। सॉल्यूट आपका मान लीजिए मैंने ग्लूकोज मिलाया, मान लीजिए सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है। तो इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग मोल निकाल सकते हैं कि जो स्मॉल एन है वो कितना है, हमारा 2 है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो किसमें निकाल सकते हैं, 1 लीटर में। बाई चांस आपको क्वेश्चन में मान लीजिए मोल न कह करके आपसे कहा कि वेट बताइए, तो इसके लिए भी आपको फार्मूला अभी बता दिया गया कि मोल बराबर होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट तो मालूम है 2 W अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ये किसका है, सॉल्यूट का, विलेय का। विलेय है क्या, हमारा सॉल्यूट है क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करिएगा, कार्बन 12H1 और वो 16 रख करके 180 मिलेगा। तो यहाँ 180 पुट कर देंगे तो W बराबर मिल जाएगा 360 ग्राम। ये हमारा सॉल्यूट का जो आप मोल के रूप में आपका आंसर मिल रहा है। आप चाहेंगे तो कितना ग्राम में मिलाए हैं, जो सॉल्यूट आप मिलाए थे कितना मोल मिला दिया, मतलब 2 मोल मिलाया है। तो अब उसको चाह रहे हो कि ग्राम में बता सके, क्योंकि मोल उतना क्लियर आपको नहीं हो पाता है, तो कितना ग्राम में मिलाया है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 360 ग्राम में आपने इसको क्या किया है, मिलाया है। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट 360 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, मोल के रूप में देखेंगे तो 2। अब कभी कदार नंबर में बोल देगा तो नंबर के लिए भी आप लोग जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो ये भी 2 टाइम्स 12.044 इंटू 10 के पावर, मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ सुक्रोज के हो सकते हैं। तो देखिए एक आपको आंसर से भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, ये यूज होगा। ये सारी चीजें जो मैं पीछे बताया, ये फार्मूले बताए, ये चीजें बताई, सारी चीजें यूज होगा। आप ध्यान से देखिए, एक बार न समझ में आए वीडियो को अगर रिपीट करिए, न समझ में आए आप मेरे में व्हाट्सएप करिए कि सर क्लियर नहीं हुआ, एक बार और रिपीट कर दीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट बातें मोलैरिटी को गई, फार्मूला, यूनिट और इससे क्या निकल सकता है, ये सारी चीजें। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे।